अच्छा स्वामी जी, अगर 40 साल की उम्र में हाई बीपी की दिक्कत हो जाती है तो हार्ट अटैक से जान जाने का खतरा दोगुना होता है। वैसे भी देश में हार्ट अटैक के 21% मामलों में हाइपरटेंशन ही जिम्मेदार बताया गया है। तो ऐसे में हार्ट को मजबूत रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने की जरूरत है? कौन कौन से वो उपाय हैं? एक तो हाई बीपी वालों को और हार्ट के पेशेंट को श्वास रोकना नहीं चाहिए। श्वास रोक करके बैठ जाते हैं ना कुछ लोग, और उससे ये 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक तो सेफ है, आधा 1 मिनट लंबा नहीं करना चाहिए। शीर्षासन सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए। खड़े होकर के पीछे झुकने वाले अभ्यास अर्ध चक्रासन चक्रासन नहीं करना चाहिए। कई बार गिर जाते हैं, इंजरी होती है, माथा आदि फूट जाते हैं। जिनको वर्टिगो आता है उनको बालकोनी में जाकर के कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और नीचे की तरफ झांकना नहीं चाहिए। कई लोगों की गिर करके मौत हो गई है। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हार्ट के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए। चाय कॉफ़ी नमकीन बिस्किट, ये जंक फूड अनहेल्दी चीज़ें, बहुत कुछ आहार के नाम पर कूड़ा कचरा खाते रहते, इससे तो बचना पड़ेगा। तो क्या करें, लौकी का जूस पिए, लौकी की सब्जी खाएं, लौकी का सूप पी लें। अभी ठंडा आने पर ना सूप, इसमें थोड़ा हिंग का और उसका जीरे धनिया के साथ थोड़ा अजवाइन का तड़का डाल करके, ओहो हो, इतना स्वादिष्ट सूप बनता है। और उसमें 2-3 ग्राम घी भी डाल लें। घी हार्ट के लिए अच्छा होता है, 2-3 ग्राम ही डालें और फिर उसको ओहो पी लें। और लौकी का सूप ही पियो, और उससे 1 से 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, न एंजियोप्लास्टी न बाईपास। और इजेक्शन फ्रैक्शन कम था तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत और अर्जुन की छाल दालचीनी काढ़ा कूड़ा पकाने में दिक्कत होती है तो अर्जुन घनवटी हमने बना दी है। या अर्जुन घनवटी भी रखी है यार, अर्जुन घनवटी ले लो। अर्जुन घनवटी जो है वो एकदम से 2-2 गोली खा लो, नहीं तो पानी उसको अर्जुन घनवटी को पानी गर्म रखो। आजकल तो अब अच्छा लगता है गर्म पानी, और मीठा भी हो जाता है। अर्जुन की छाल दालचीनी से ना पानी मीठा हो जाता है, पीने में भी टेस्टी लगता है। जैसे सर्दी में आप लोग खीरा नींबू धनिया पुदीना डाल के पानी पीते हो ना, ऐसे अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी आप उसमें थर्मस में भर के रख लो और उसको ही पीते रहो। कोलेस्ट्रोल ठीक। आजकल बहुतों का WBC, किसी का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर होने की संभावना, फिर उनको वो ये प्रयोग कर ले। WBC प्लेटलेट एकदम नॉर्मल आ जाएंगे, 20-20 लाख तक बढ़े हुए थे, वो ठीक किया हमने। तो ये और ये पॉइंट दबाएं, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, ये बीपी के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर। शायद इसीलिए अंगूठी पहनते हैं। शादी के बाद तनाव बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए एक दूसरे को पहना देते हैं। हमने की नहीं इसलिए पहनी ही नहीं। तो ये अंगूठे के दोनों तरफ, मैं भी अपनी उंगली देख रहा था स्वामी जी, मेरे पास भी नहीं है। ये बड़ा अच्छा है। मैंने 2-2 पहनी है। नहीं, आप में तनाव नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा है। फिर इसका असर किडनी पर भी आता है बीपी का, तो ये पॉइंट दबा लें। और थोड़ा जो है ट्राइघन, कोरीघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या रीनोग्रिट ले लें। तो किडनी को भी सेहतमंद बनाने के अभ्यास करवा दीजिए। पीपल के पत्तों का रस, और किसी की, और एक और बता देते हैं, देखो ये जो है किडनी पर बहुत बुरा असर आता है। क्रिएटिनिन लेवल 2 चीज़ों से, शुगर और बीपी से बहुत बढ़ रहा है। आजकल क्रिएटिनिन के रोगी, जहाँ भी डायलिसिस की सुविधा है सब भरे पड़े हैं। लोगों को रात को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, रात दिन इतनी डायलिसिस की मशीनें कम पड़ गई। मेरे से लोग कहते हैं बाबा जी यहाँ भी लगा लो। अब क्या करें, हमको डायलिसिस चल रहा है और हम इससे डायलिसिस को छोड़ना चाहते हैं, आप हम यहाँ पर भी लगवा दो तो नेचुरल डायलिसिस हो जाएगा। ये कपालभाति करते करते कर लेना। रीनोग्रिट और नीम पीपल के पत्तों का रस, ट्राइघन, कोरीघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, पुनर्ग्रिट, जो भी, और जौ का आटा, जौ का दलिया। और एक बात और सुनो, किसी का तो ना ये पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है। पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, बुखार में भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, तो मैंने ये नया एक आविष्कार किया है, नई होम रेमेडी। पीपल, शीशम, बेल, पीपल, शीशम, बेल, एलोवेरा और वीटग्रास, इनमें से 5 में से जो भी 2-3 मिल जाए उनको पी लो। पित्त भी पूरा खत्म, बीपी एकदम नॉर्मल, किडनी भी एकदम नॉर्मल। लो, जौ का दलिया,
अब जो का ही एक रिश्तेदार है, उसका नाम है जई। पहले हमारे यहाँ डांगरों को खिलाते थे, उसको क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में? ओट्स। जो डांगरों को खिलाते थे ना पहले, अब बड़े उस डांगर जई खा का रहे हैं। ऊपर का छिलका उतार के उसकी पपड़ी सी बना देते हैं, ओट्स। चलते फिरते डांगर, 2 पैर वाले डांगर खा रहे हैं। स्वामी तो जी आपके किडनी पीछे एकदम बड़े प्यारे से perfect हो कबूतर जाए। दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 1-2 मिनट ये भी इनको कर लिया बीपीपी होता है क्या कभी? आपने पाले हैं करो। लग रहा है। हाँ, अरे ये कहाँ से आ गए? तो मैंने भी अभी देखे। पले में है स्वामी जी आपके सेक यहाँ रहे हैं, बीच बीच में अपने पंखों के अंदर जो है अपनी चोंच भी मार रहे हैं। अच्छा, गुलाबी एकदम भी है, रिलैक्स कुछ नीले है, है ना? निर्भय हैं, तनाव मुक्त हैं। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे हैं। ऐसे ही भगवान करे सब पंछियों की तरह एकदम निर्भय रहें, अभय रहें, और ऐसे ही जीवन में हंसते मुस्कुराते उड़ते रहें अपनी उड़ान। उड़ान एक सीरियल भी चला था, उड़ान। अब उड़ान भरते भरते आदमी कहीं पर भी क्रैश हो जा रहा है। तो उड़ान भरो आसमान से भी। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, फिर कितनी ऊंची पतंग उड़ाना। देखो पंछी भी कितने अच्छे उड़ रहे हैं। ये तो आज ऊपर भी बड़े आसमान में भी पंछी आ रहे हैं। ऊपर एक ड्रोन भी उड़ रहा है, उसके आजू बगल में पक्षी उड़ रहे हैं। उनको लग रहा है हमारा ही कोई रिश्तेदार है ये भी। ऐसे प्रकृति स्वामी के जी एक नज़ारे गजल हैं, याद आ रही है। बहुत प्यारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।